नमस्कार दोस्तों, ये हम लोग एल्टेरिया का 5वां सेट करने जा रहे हैं, ठीक है? और इसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जितना क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलिए एक-एक करके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि इसका आंसर होगा पहला ए। उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ये गलत है क्योंकि जो महान्यायवादी है वो भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपने सीट पर बना रहता है, क्योंकि वो कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि 5 साल 6 साल, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए, अब नीचे का जो भी ये ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन सही है। वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहर्त है, मतलब कि क्वालिफिकेशन उनका हो कि वो उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो सके, वही व्यक्ति महान्यायवादी बनेगा, ठीक है? वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देता है, सही है। वह ऐसा पारिश्रमिक यानी कि जो उनका वेतन प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, जो राष्ट्रपति अवधारित करते हैं उनको वही वेतन मिलता है, ठीक है? दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? इसमें से मूल अधिकार का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन डी, पर्यावरण का संरक्षण। देखिए, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो है भाग 3 में 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार को वर्णित किया गया है। शिक्षा का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार को दिया गया है। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार जो है ये आर्टिकल 17 में दिया हुआ है और अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का जो अधिकार है वो आपको अनुच्छेद 30 में, आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। तो ये तीनों जो ऊपर वाले हैं वो मूल अधिकार से संबंधित है, बाकी ये जो पर्यावरण का संरक्षण है ये आपका मूल अधिकार नहीं है। अगला देखते हैं, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये वोट देने का जो अधिकार है ना वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? तो यह किस देश से लिया गया है? यह फ्रांस से लिया गया है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी नहीं थे, बाकी ये तीनों सदस्य थे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें से दे रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111, संसद के सत्र या सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 तो ये दे रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही है, ये सभी सही दिया हुआ है, ठीक है? संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती? हमें बताना है। जो नीचे में 5 राज्य दिया हुआ है इसमें कौन सी जो संविधान की जो अनुसूची 6 है किसमें लागू नहीं होता? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि किस किस में लागू होता है। आप याद रखिएगा कि इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये 4 राज्य है जहाँ पे अनुसूची 6 राज्य हैं उनमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में उपबंध प्राप्त किया गया है, बाकी में नहीं। तो यहाँ पे देखिए, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। असम टी, देखिए ATM², मतलब मैंने बताया आपको कि ए से असम होगा, एक टी से त्रिपुरा होगा और डबल एम है, M² का मतलब डबल एम, यानी कि मेघालय और मिजोरम, ये 4 जो राज्य है ना वहाँ पे अनुसूची 6 जो है प्राप्त है, ठीक है? किस में नहीं है? तो इस वाले में जो दिया गया है यहाँ पे मणिपुर और सिक्किम नहीं है, और ये जो तीनों है तो इसमें ऑप्शन कौन जा होगा? 7 का डी हो जाएगा। यहाँ पे 7 का डी, 3 और 4, देखिए 3 और 4 हो जाएगा, सॉरी अब 3 कौन सा है? 3 और 4 नहीं होती है, तो नहीं होती है मतलब 3 और 4 ये नहीं है, बाकी होगा, ठीक है? समझ में आ गया? 4 याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अनुसूची 6 के तहत संविधान में मान्यता प्राप्त है। इन लोगों को जनजाति का, राज्यों को जनजातीय का दर्जा दिया गया है, बाकी को नहीं। नेक्स्ट देखते हैं,
8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? भारत के संविधान का जो संघीय लक्षण है कौन सा है? देखिए, पहला है लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण। तो ये एक मतलब एक भारत के संविधान के जो संघीय प्रारूप है ना, संघीय एक लक्षण है, तो ये सभी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पे। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे हमें जानना होगा कि सारे जो राज्य दिए हुए हैं उनमें सीटों की संख्या क्या है। देखिए, उत्तराखंड में 70 है। उत्तराखंड में कितने हैं? 70 है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 68 है, 68 है, 68। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 60 है अरुणाचल प्रदेश में। और मिजोरम में 40 है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? उत्तराखंड का है। ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? देखिए, अधिकतम जो संख्या है ना वो 15% होती है, अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित। ठीक है, और न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में 60 है। ठीक है, 60 सीट है विधानसभा की सीट, तो इसका 12 जो है 15% अगर निकालते हैं तो 15/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 15 छक्का 90, यानी कि 9 सीट आया। तो 9 हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे वो जो दिया गया है प्रावधान फेल कर जाएगा, यानी कि कम से कम 12 होने चाहिए। ठीक है, 12 से कम मंत्रीगण नहीं होने चाहिए। ठीक, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की जो आधिकारिक भाषा है ना वो कितना है? 6 है। कितना है? 6। आपको याद रखना है कि वो 6 कौन कौन से है। देखिए, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसी, रूसी और स्पेनिश। आपको याद करने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे। पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें वीटो पावर में कितने देशों को वीटो पावर प्राप्त है? मतलब स्पेशल जो शक्ति है कितने देशों को? तो 5 देशों को। ठीक है, तो 5 देश कौन से हैं? ए, बी, सी, एफ, आर। ठीक है, तो ए से क्या होगा? अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना और एफ से फ्रांस, आर से रसिया। ये वीटो पावर में है, स्पेशल पावर में। तो यहाँ पे देखते हैं ब्रिटेन वाले क्या बोलते हैं? इंग्लिश। सी चाइना वाले क्या? चाइनीज बोलते हैं। फ्रांस वाले फ्रांसीसी बोलते हैं। और रसिया वाले रसिया। तो ये चारों तो लैंग्वेज ये जो है वो चारों लैंग्वेज भी है। और अमेरिका के लिए क्या? यहाँ पे कुछ अमेरिकन वगैरह वहाँ का लैंग्वेज के बारे में कुछ वर्णन नहीं है, जो इंग्लिश बोलते हैं तो ये कॉमन ही है। यहाँ पे देखते हैं तो जो पांचवा जो छठा लैंग्वेज है ना, 4 तो ये लैंग्वेज हो गया, उसमें आपको क्या रख देना है? उसमें आपका लैंग्वेज है अरबी और एक है स्पेनिश। अरबी और स्पेनिश, ये तो नाम से ही पता चल गया, जो देश के नाम है वो वाले वो लैंग्वेज है। ठीक है, और एक अरबी और स्पेनिश याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तुलाल थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? ठीक है, तो ये है जो तुलाल थुलाल है, ये कहाँ का है? ये केरल का। कहाँ का है? केरल का। ठीक है, 13 नंबर, मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा ये? कर्नाटक। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए, प्रथम जो ओलंपिक खेल था उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ग्रीस के एथेंस में। कहाँ? ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ये? तो ये किया गया था आपको 1896 में। 1896 में किया गया था। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि जो 2024 में अगला जो आपका ये ओलंपिक गेम होगा वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा पेरिस में होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। और 2020 वाला देखिए 4 साल पे खेला जाता है। 2020 वाला कहाँ हुआ था? ये हुआ था टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक कौन है? तो ये है आपके शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक शशि थरूर। नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राकेश मारिया। कौन है? राकेश मारिया। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, हमें बताना है कि प्रथम आंग्ल यानी कि अंग्रेज और वर्मा यानी कि म्यांमार को उस समय वर्मा कहा जाता था। ठीक है, तो जो युद्ध हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड एम हस्टर्ड। लॉर्ड एम हस्टर्ड थे उस समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
और ये कब हुआ था? ये जो आंग्ल बर्मा प्रथम आंग्ल बर्मा जो युद्ध है, ये हुआ था 1824 से 26 के बीच। कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच ये चला था। और इसमें क्या है ना कि इसमें ये जो एक संधि, एक किस संधि की तरह ये मतलब समाप्त हुआ, तो ये यानडबू देखिए, यानडबू संधि के तहत ये क्या हुआ? ये युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। ठीक है, तो ये जो भारतीय ट्रेड यूनियन का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो कौन हुआ था अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में जो हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा गुजरात में यह अधिवेशन हुआ था, और उस समय सुभाष चंद्र बोस थे। और 39 में त्रिपुरी में भी थे। 39 का जो हुआ त्रिपुरी में भी सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन उन्होंने किन को हराया था? पटाभी सीतारामैया को। और गांधी जी ने कहा था कि पटाभी सीतारामैया की हार जो है मेरी हार है। ठीक है, लेकिन कुछ कार्यकारिणी के गठन के संबंध में कुछ मतभेद होने के कारण क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और वो नहीं रहे उसके बाद अध्यक्ष। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के लिए एक अलग राज्य की मांग में, अलग देश की मांग के लिए ये नेतृत्व किसने किया था आंदोलन के लिए? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी। 21 देखते हैं सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय यानी कि सभी का उदय। ठीक है, और सर्वोदय यहाँ पे क्या है कि सर्वोदय एक समाज की स्थापना किसने किया था? अगर दे लेगा कि सर्वोदय समाज की स्थापना, तो विनोबा भावे ने। विनोबा भावे जो है कि मतलब उनसे बहुत ज़्यादा ओतप्रोत थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी के जो उनके कार्यशैली से। तो उन्होंने क्या किया कि सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सर्वोदय समाज की, लेकिन सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला था? जो एक्ट है जो ब्रिटेन जो पारित करता था एक्ट, तो उसमें से सबसे कम समय तक 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, या इसको मार्ले मिंटो सुधार एक्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, तो ये 1909 का ये सबसे कम समय तक चला था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका 2 और 3, ये आपका सही सुमेलित है। देखिए 1790 से 92 ईस्वी तृतीय मैसूर युद्ध। ठीक है, तो ये चला था, ये सही है। और तीसरा है आपका कि 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, जो हमने ऊपर देखा कि आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 24 से 26 चला था, ये सही है। तो ये देखिए ऊपर बाकी गलत है, यानी प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध है ना, वो हुआ था 1775 से 82 के बीच चला था। ठीक है, ये गलत है। तृतीय मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो भी हम लोग बात कर लिया। अब यहाँ पे देखिए चौथा 1845 से 46 के बीच में दिया है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो चला था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये कब से कब चला था? ये चला था आपको 1848 से 49 के बीच चला था। ठीक है, इसलिए वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 24, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? देखिए खेड़ा का जो युद्ध है ना, ये 1707 में, आपको याद रखना है कि खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। ठीक है, और खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी के पौत्र साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। ठीक है, जो ताराबाई की जो सेना थी उनके बीच हुआ था। देखिए जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब शिवाजी के जो पौत्र साहू को जो औरंगजेब ने बंदी बना रखा था, तो उसको छोड़ दिया गया। और जब वो आया, ठीक है, तो अपने राज्य के लिए वो युद्ध किया और उसमें ये किया, साहू की विजयी हुई थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है जो पिछले बार दरोगा के एग्जाम में पूछा था कि सक्कर खेड़ा। ठीक है, अब खेड़ा तो आपको पता है, सक्कर खेड़ा पूछा था कि सक्कर खेड़ा का जो युद्ध है वो कब हुआ था। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ था सक्कर खेड़ा का 1724 में, याद रखिएगा 1724 में हुआ था ये युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? तो निजामुल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान के बीच, मुबारिज खान। ठीक है, निजामुल मुल्क, याद रखिए निजामुल मुल्क और दक्कन के सूबेदार
मुबारिज खान के बीच हुआ था। ठीक है, आपको ये डेट याद रखना है, मैंने ये पूछा था, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट 25 नंबर देखते हैं। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? पुस्तक शाहजहांनामा के जो लेखक है शाहजहां है। ठीक है, किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? ठीक है, तो ये किसके? तो शाहजहां के। ये शाहजहां के। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शाहजहां के दरबार में ये लोग रहते थे। निम्न में से कौन सा कवि सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं था? देखिए, सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं थे कबीरदास जी। कबीरदास जी तो थे निर्गुण, नहीं निर्गुण, उनका निर्गुण गाते थे, वो निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, और तुलसीदास, चैतन्य और सूरदास जी ये सभी किससे थे? सगुण संप्रदाय से थे। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये कौन से काल में था? देवल जो था, देवल ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये कौन से काल का है? तो हमें बताना है। तो ये था सल्तनत काल का। कौन से काल का? सल्तनत काल का। यह कहाँ है? यह पाकिस्तान में कराची के पास था। ठीक है, यह पाकिस्तान में कराची के पास था, सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची के पास। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दिया था? ठीक है, ये हमें बताना है। तो किसने दिया था? इसमें एडवर्ड थॉमस ने। किसने दिया था प्रिंस ऑफ मनियर्स? एडवर्ड थॉमस ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन ए। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? हम बताना है। तो ये कौन सा नहीं था? श्रीलंका नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन है? इस गाने के जो संगीतकार है वो है एम कीरावानी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया GAIL के नए निदेशक कौन बने? ठीक है, हमें बताना है कि गेल के जो है नए निदेशक कौन बने हैं। तो वो बने हैं संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मैंने सी पे टिक कर दिया है, ऑप्शन बी। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया? ठीक है, तो ये किस देश के ने विकसित किया? तो फ्रांस ने विकसित किया। ठीक है, INS वेला को देखिए, स्कॉर्पियन जो श्रेणी की पांच यहाँ पे हमें पनडुब्बी भारत में लाया गया। ठीक है, तो ये कितने पनडुब्बी स्कॉर्पियन श्रेणी से? 5। ठीक है, तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत आया? ये प्रोजेक्ट 75 के तहत। ठीक है, हाल ही में आए मैंडस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? जो मैंडस जो नामकरण है, देखिए अलग अलग देश नामकरण करते हैं और उनका एक होता है कि मतलब कि इस बार ये देश किया तो अगले बार कौन सा देश करेगा, उनका मतलब ये दिया रहता है शेड्यूल्ड। ठीक है, तो ये जो मैंडस नाम रखा है ना, वो UAE ने रखा है। किसने रखा है? UAE ने रखा है ये। ठीक है, तो ये जो तूफान था ना, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया हुआ था। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में तूफान था। ठीक है, अगर ये देखते हैं ये फिगर, तो यहाँ पे देखिए ये भारत का जो है ये दक्षिणी भारत। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइड वाला जो जितना भी नहीं बंगाल की खाड़ी है, ये जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, तो आपको तमिलनाडु यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश यहाँ है, तो कौन से क्षेत्र में आया था? ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में, हाँ ये 37 नंबर देखिए, हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? देखिए तेजपुर लीची का जो संबंध है ना, वो कौन से राज्य से है? वो असम राज्य से है। ठीक है, और आप याद रखिएगा कि जो बिहार के शाही लीची को भी GI टैग दिया गया है। कौन सी लीची? शाही लीची को। और ये वाला जो है तेजपुर लीची असम का है, याद रखिएगा। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध किस चीज़ से था? तो उनका संबंध वास्तुकला से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं RK सिंह बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए अध्यक्ष जो हैं RK सिंह। ठीक है, ये RK सिंह आरा के लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? जो जलदूत जो ऐप है ना, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इससे क्या है कि जो कुआं है ना, कुआं तालाब, जो कुआं के पानी का लेवल बढ़ाने के लिए ये जलदूत ऐप का ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वां जो संगम अभ्यास है वो नेवी का है अभ्यास, ठीक है। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये कौन सा ऑपरेशन बीएसएफ ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन अलर्ट चलाया है, ठीक है, ऑपरेशन अलर्ट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे कौन सा देश प्रथम पे? डेनमार्क। भारत का स्थान कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 8वां स्थान है। कौन सा है भारत का? इसमें 8वां स्थान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 44, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसमें मनरेगा के लिए ना 60,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है, ठीक है। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा किया गया है? डिजिटल शक्ति 4.0, ये महिला आयोग द्वारा, ठीक है। ये क्या है ना, महिलाओं को थोड़ा डिजिटली ज्ञान देने के लिए और उन लोगों को डिजिटल तरीका से किसी भी मतलब इंटरनेट के माध्यम से उनको हरास किया जा रहा है कुछ भी, तो उनको ये बताया जाएगा कि आपको एक्शन कैसे लेना है, क्या लेना है, आप उसके लिए मतलब उनको डिजिटली ज्ञान देने के लिए ये चलाया गया डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम महिला आयोग द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है? देखिए सुश्री सरिता का जो संबंध है ना वो कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से है। और 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार इस बार दिया गया। कितने लोगों को? 25 लोगों को, याद रखना है। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा ये? तो ये आपको किया जाएगा कोस्टारिका में। कहाँ? कोस्टारिका। देखिए कोस्टारिका जो है ना, ये अगर देखिएगा तो ये आपको है मध्य अमेरिका में। कोस्टारिका कहाँ है? मध्य अमेरिका में, ठीक है। सॉन जोस इसकी राजधानी है कोस्टारिका की। अगर बात किया जाए कि फीफा अंडर 20 यहीं पे अगर महिला की जगह पर पुरुष विश्व कप 2023 की बात की जाए वो कहाँ पे किया जाएगा? तो वो इंडोनेशिया में किया जाएगा, ठीक है, वो इंडोनेशिया में। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी, आगरा में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व दलहन दिवस या विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 16 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। डुरंड कप 2022 के विजेता कौन सी टीम है? तो डुरंड कप के विजेता बेंगलुरु है। 2022 का कौन है? बेंगलुरु है। और अगर ये बोलेगा कि उप विजेता मतलब किसको हराकर? तो मुंबई सिटी को हराकर। डुरंड कप किससे संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल से, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसमें आपको दिया गया है द फैबलमैन्स। द फैबलमैन्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। द फैबलमैन्स FABLE फैबलमैन्स MANS फैबलमैन्स को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? देखिए रक्सौल हल्दिया जो है ना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसकी शुरुआत 2023 तक करने की मतलब इसको किया गया है कि 2023 तक इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। अगर बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई कितना है? 695 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई, ठीक है। और इसको बनाने में जो लागत आया है लगभग 54,000 यानी कि 54,000 करोड़ रुपए की लागत आया है। तो ये रक्सौल जो बिहार में है, बिहार के कहाँ पे है? मोतिहारी जिला में है। मोतिहारी से रक्सौल वहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ग्रीनफील्ड का निर्माण 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? देखिए ये जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है ना, ये कैमूर जिला में खोलने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? कैमूर में। और ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के कैमूर जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की एक घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 54, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? देखिए आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अगर क्वेश्चन में पूछते कि राष्ट्रीय पार्टियों की अभी कितनी राष्ट्रीय पार्टी है अगर देश में, तो अभी 6 राष्ट्रीय पार्टियां है। देखिए पहले 8 थी, ठीक है, जिसमें से 3 को मान्यता प्राप्त, जो मान्यता उसका रद्द कर दिया गया। एक NCP, TMC और CPI का मान्यता रद्द कर दिया गया तो 5 बचा और आपको मिल गया, तो अब कितना हो गया? 6। यानी अभी जिस पार्टी को अभी राष्ट्रीय पार्टी है वो है BJP है, कांग्रेस है, BSP है, CPI है और NPP है और आप है, ठीक है। NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और BSP जो है आपका BJP कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा विश्व कप
2022 में किस टीम को फीफा फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? देखिए फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया किस टीम को दिया गया? तो इंग्लैंड की जो टीम है ना, इंग्लैंड को दिया गया। ठीक है, तो फीफा विश्व कप 2022 जो है ये किसने जीता था? तो ये जो है अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर, लेकिन फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया इंग्लैंड को। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो यहाँ बताना है, तो यहाँ पे 47, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4754। कितना हो जाएगा? 4754 वोट पड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये है बुध, सबसे नजदीक है और सबसे छोटा है, जो कि सबसे कम समय में लगाता है। तो ये कितने दिनों में? 88 दिनों में ये सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप। तो दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जाए तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केरला में है उसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है कितना है? 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर। चलिए नेक्स्ट, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलोंग घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है ये। ठीक है, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नीली क्रांति की जो शुरुआत है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो ये है लोम मिट्टी। लोम मिट्टी को ही दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? जो डार्लिंग श्रृंखला क्या है? देखिए ये है नदी, डार्लिंग नदी है जो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। डार्लिंग और मर्रे। ठीक है, डार्लिंग और मर्रे नदी आप देखिएगा तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ मैप में। आइए यहाँ पे देखिए, ये आपका मैप है। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है आपका। ठीक है, और यहीं पे जो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम तट के पास, यहाँ पे देखिए दक्षिण यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है आपका, ये नीचे वाला पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये यही वाला है। ठीक है, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम तट। ठीक है ना, तो डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर ये स्थित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम तट, ऑप्शन नंबर ए। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर? तो दक्षिण पश्चिम, नीचे से दक्षिण और साइड से पश्चिम। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में देखिएगा कि एक हॉर्न जैसा, हॉर्न मतलब सिंग जैसा बना हुआ है, तो इसके भाग हैं। देखिए मैं थोड़ा सा मैप में आपको दिखाता हूँ। ये है अफ्रीका, देखिए यहाँ पे है, ये अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका, और ये अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है ना, ये हॉर्न टाइप का बना हुआ है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं जो हॉर्न में, ये अफ्रीकी हॉर्न में आते हैं? ठीक है, तो ये है देखिए, सोमालिया है, इथोपिया है और जिबूती है। देखिए ये वाला सोमालिया, ठीक है, ये है इथोपिया और जिबूती। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? देखिए मैं इसका सिर्फ सारे का आंसर जो साइंस वाला है ना, उसका सबका मैं आंसर आपको कराते जा रहा हूँ। ठीक है, आप आंसर देख लीजिएगा। तो 66 का जो है आपका हो जाएगा ट्रांसड्यूसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बम। 67 का बी है, 67 का सॉरी, हाइड्रोजन बम ए में है, ए हाइड्रोजन बम। ठीक है, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा कथन? तो ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओम का नियम ये जो है विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो इसका हो जाएगा विद्युत धारा और विभवांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? 71 का, तो ये हो जाएगा किस प्रकार की? तो एक्स किरणें वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? क्या जो है ये तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता क्या नहीं है? माध्यम नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो है निष्क्रियकरण। क्या है? निष्क्रियकरण, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 74 आइए, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? ठीक है, तो ये डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने। इसका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 75, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है, आंसर सी। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, क्या होगा? तो ये 8 हो जाएगा। कितना बाह्यतम कक्षा में रह सकता है? ऑप्शन नंबर डी, 8। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो 77 का क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए 77 नंबर, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 68 पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, OH आयन सांद्रता में वृद्धि। OH आयन सांद्रता में वृद्धि। 79 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको किस नाम से? हैलोजन है ये। किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन। ए हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन जो है ये हैलोजन नाम से इसको जाना जाता है। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? तो ये कौन सा तत्व भिन्न है? पोटेशियम जो है सभी से भिन्न है। 81 अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये ऑप्शन नंबर बी, NH4 SO4, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। साइटोप्लाज्म एक झिल्ली जैसा द्रव्य होता है जो मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? तो ये होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो 83 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जटिल ऊतक। क्या हो जाएगा? जटिल ऊतक। देखिए 84 जिन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जिन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये 84 का आपका हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए 85 निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? ठीक है, बताना है कि कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा सरीसृप। कौन सा? सरीसृप यानी रेप्टाइल, ठीक है, जो रेंग के चलता है वो अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, ठीक है। 86 किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? जो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जो जांच करने वाला जो यंत्र है ना, उसको इंडोस्कोपिक कहा जाता है। इंडोस्कोप यानी कि जो अंदर से जो मतलब कि इंटरनल चीज़ को जो देख ले उसको इंडोस्कोपिक, ठीक है, इंडोस्कोपिक होता है ये। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी जंगम जोड़ मूवेबल ज्वाइंट, जंगम मतलब मूवेबल जो मूव करे, ज्वाइंट की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक मतलब ल्यूब्रिकेंट्स जो होता है, जो स्नेहक, ठीक है, पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? साइनोवियल द्रव। क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है।
आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? मतलब आयोडीन जो है किसको बनाने के लिए, किसको संश्लेषित करने के लिए आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। देखिए 90, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? ठीक है, तो ये किसकी कमी से? तो विटामिन डी, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एंटीबायोटिक्स। 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, देखिए, सिर्फ 1 और 2, यानी कि विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। 93 देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आइए यहाँ पे देखते हैं UNDP का न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 94 देखिए, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? ठीक है, तो मतलब न्यायपूर्ण वितरण करना है और समानता के साथ विकास के लिए, तो ये जो लक्ष्य था ना, 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है, ऑप्शन बी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA, ठीक है, IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में। ठीक है, मतलब ये रेगुलेशन करता है, किसका रेगुलेशन करता है? जितने भी इंश्योरेंस, जितने भी बीमा कंपनियां हैं ना, उसका रेगुलेशन करता है। जैसे RBI बैंकों का रेगुलेशन करता है, वैसे ही ये जो है इंश्योरेंस कंपनियों का रेगुलेशन करता है, नियम कानून बनाता है। देखिए जो आगे है बाकी के सारे ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं मैथ के जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए जो 96 है ना, 96 का, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 ए। 98 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका जो आएगा ये आएगा 37.5 37.1/3। ठीक है, 99 का देखिए, जो 99 का आंसर आपका हो जाएगा ए 1.05। क्या हो जाएगा? 1.05। और 100 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 2.5। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरीके से अब जितना भी सेट कराऊंगा, सभी सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि मैं एक सेट सुबह 7 बजे और एक सेट शाम को 7 बजे मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, और ये मेरा करेंट अफेयर्स का जो है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ पर एक प्लेलिस्ट में करेंट अफेयर्स के लिए अलग बनाया हुआ है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और ये बिहार दरोगा के लिए अलग बनाया। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि सारा वहाँ पे आपको वीडियो अपलोड मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।